राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर यात्रा करते हुए काफी ऐसी बातें सीखी जिनसे वो अनजान थे। इस बात को खुद राहुल गांधी कई मंचों पर स्वीकार कर चुके हैं। वो खुद को बदला हुआ राहुल गांधी मानते हैं। उनके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आए हैं और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी देखा जा सकता है। चाहे उनके भाषण हो, बोलने का अंदाज हो, उनका व्यक्तित्व हो, इस सब में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको वो कितना आगे बढ़ाते हैं, चुनावी तौर पर इसका कितना फ़ायदा मिलता है, क्या राहुल गांधी इस यात्रा के बाद भी खुद को राजनीति में इसी तरह एक्टिव रख पाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जहन में भी आते हैं। उनकी अपेक्षा कम से कम यही है। बहरहाल राहुल गांधी ने कई जगहों पर लोगों से मुलाकात करते हुए ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए बहुत औचक दौरे किए। कभी किसी किसान के साथ आपको चाय पीते दिखाई दिए, कभी आम लोगों के बीच दिखाई दिए, और कुछ ऐसा ही नज़ारा हरियाणा में उनकी यात्रा के दौरान भी देखने को मिला जब उन्होंने चाय की चुस्कियों के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को फरीदाबाद के खेरली लला गांव से शुरू हुई। सुबह 6 बजे शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरियाणा में इस यात्रा का शुक्रवार को तीसरा दिन रहा। सुबह के समय अंधेरा ज्यादा था। राहुल गांधी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके लाइट में आगे बढ़ते रहे और भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी राहुल गांधी के साथ पैदल चलते दिखाई दिए। सर्दियां बहुत हो गई हैं, काफी ठंड लग रही है, लेकिन राहुल गांधी इतनी सर्दी में भी हाफ टी शर्ट पहनकर ही चल रहे हैं, ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। बहरहाल इस सब के बीच में चाय की चुस्कियां लेते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए और उन्होंने फिर वो तमाम बातें कही यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए जिनको वो अक्सर उठाते रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, केंद्र सरकार के ऊपर हमला हो या नफरत की राजनीति की बात हो। ऐसे कुछ मुद्दे हैं, बहुत सेट मुद्दे हैं। इन 3-4 बड़ी बातों पर लगातार राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम लोग आपको बोलते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से फरीदाबाद में राहुल गांधी जब चाय पीने के लिए रुके तो उनके साथ जितने भी लोग थे वो भी वहां पर रुक गए। यात्रा रूट पर एक चाय की दुकान में राहुल गांधी ने चाय पी और सैंडविच भी खाया। इस दौरान राहुल ने दुकान के बाहर खड़े लोगों से चाय पर चर्चा की। चाय पर चर्चा हमारा भी एक कार्यक्रम था। हम उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर जब जाते थे तो चाय पर चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी रहा है। दरअसल ये एक ऐसा समय होता है जब सुबह कई लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और ज़्यादातर शहरों में इस तरह का कल्चर होता है और राजनीति को डिस्कस किया जाता है। वाराणसी हो, अन्य जगह, यहाँ तो चाय पर जो चर्चा होती है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी को भी ये मौका मिल गया। सर्दियों की शुरुआत भी है, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो चाय पर चर्चा उन्होंने फरीदाबाद में की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के हालात जाने और लोगों से उनकी ज़रूरत भी पूछी। राहुल गांधी चाय की दुकान पर लगभग 20 मिनट तक रुके रहे। आपको बता दें, हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज़ का आज अंतिम दिन है। आज राहुल गांधी गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों में पैदल चलेंगे और यात्रा का नाइट स्टे फरीदाबाद में ही होगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में सिर्फ एक कांग्रेस विधायक है, तो यहाँ पर अपने आप को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर लोगों से चाय पर चर्चा करने के दौरान राहुल गांधी ने ये भी जानने की कोशिश करी कि संगठन को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कांग्रेस को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या वजह रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इन सारे मुद्दों से आपको अंदाज़ा लगता है कि पार्टी को ज़मीन पर मजबूत करने के लिए, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए आपको क्या मेहनत करने की ज़रूरत है या किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। नूह जिले की 3 सीटें जो हैं वो 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती हैं। गुरुग्राम जिले की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय विधायक। फरीदाबाद जिले की 6 सीटों में से 4 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय जीते हैं। तो ये वो क्षेत्र था जहां पर सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस रही है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी चाहते थे कि यहां पर वो ज़्यादा मेहनत करें। पलवल जिला फरीदाबाद के साथ सटा हुआ है। यहाँ की तीनों विधानसभाओं पर भाजपा विधायक हैं। नूह को छोड़ दें अगर तो इन 3 जिलों की 13 सीटों में से 1 ही कांग्रेस के पास है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा राहुल गांधी के लिए एक क्षेत्र। एनसीआर के इन जिलों में कांग्रेस को 2019 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब ये यात्रा हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए अहम साबित हो सकती है और कांग्रेस चुनावी तैयारी से भी उतरी हुई है। संगठन को मजबूत कर रही है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा पर हरियाणा सरकार की भी पूरी निगाह है। भाजपा, जजपा, आप और इनेलो नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा पिछले 8 सालों से प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। यात्रा से पहले भाजपा राहुल पर हमलावर रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस यात्रा में गुटबाजी दिखाकर या
कोई अन्य चूक कर भाजपा को निशाना साधने का कोई मौका नहीं देना चाहेगी। गोहिल यात्रा को लेकर पहले ही कांग्रेसियों को एकता का पाठ पढ़ा चुके हैं और दो टूक चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल सुबह यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए अच्छी खासी तैयारियां कर रखी हैं और ये हरियाणा के बाद में दिल्ली वाला जो फेज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बेशक ये छुट्टी वाला फेज़ कहा जा रहा है क्योंकि ये यात्रा के रूट से अलग कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन दिल्ली वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस को ताकत दिखानी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में ऐतिहासिक होगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, सांप्रदायिकता, तानाशाही, सरकार के देश विरोधी निर्णयों के खिलाफ देश और देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई है। अब ये यात्रा जन सैलाब का रूप ले चुकी है। यात्रा को सभी राज्यों की जनता का भरपूर समर्थन मिला है। 24 दिसंबर की सुबह 6 बजे हरियाणा से सटे दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए राहुल गांधी की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार को सौंपेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू होकर लाल किला तक जाएगी। 2 घंटे के विश्राम के लिए यात्रा आश्रम चौक पर रुकेगी और इसके बाद लाल किले के लिए रवाना होगी। तो ये जो दिन है ये दिल्ली में सभी लोग इस पर ध्यान दें कि कांग्रेस की यात्रा बहुत सोच समझकर इस दिन निकाली जा रही है। यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन होगा, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो हैं वो भी कई जगह चरमरा सकती हैं, इसका विशेष ध्यान दें अगर आप दिल्ली, एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों में रहते तो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 21 दिसंबर की सुबह हरियाणा में प्रवेश किया था। प्रवेश के बाद नूंह जिले के पाटन उदयपुरी में ध्वज हस्तांतरण समारोह हुआ था। यहां राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को राष्ट्रीय ध्वज सौंपकर हरियाणा में यात्रा की शुरुआत की थी। अब तक कई राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत के बीच शनिवार को दिल्ली पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पहले ही पूरे कर लिए थे राजस्थान में ही। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब हरियाणा का भी ज़्यादातर हिस्सा घूम चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक देश की कई नामचीन हस्तियाँ शामिल हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का राहुल के साथ इंटरव्यू काफ़ी चर्चित रहा। कॉमेडियन कुणाल कामरा जो हैं वो भी अपने कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी जुड़े। स्वरा भास्कर भी कुछ इसी तरह का चेहरा रही हैं। रिया सेन हैं, पूजा भट्ट हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर ओलंपिक विजेंदर सिंह हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, महात्मा गांधी के प्रपोज तुषार गांधी, ये तमाम लोग भारत जोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए और साथ ही साथ लीलाबाई चितले के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।